हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कालचक्र इतिहास की यात्रा में स्वागत है। हमारा जो कुषाण वंश को हम देख रहे थे, सम्राट कनिष्क को, उसमें एक थोड़ा सा हिस्सा है वो पीछे रह गया था कुछ टेक्निकल मिस्टेक के कारण। तो इसको हम वापस देखते हैं। बात चल रही थी चौथी बौद्ध संगीति की। यह चौथी बौद्ध संगीति है, उसका आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में सम्राट कनिष्क ने करवाया था। यह बौद्ध संगीति है, यह 6 महीने तक चली थी, जिसमें 500 से ज्यादा बौद्ध विद्वानों को आमंत्रित किया था। इस बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता है वो वसुमित्र ने की थी और इसकी उपाध्यक्षता जो है वो बौद्ध विद्वान अश्वघोष ने की थी। इस बौद्ध संगीति के निष्कर्ष के तौर पर जो है उस वक्त बौद्ध विचारधारा की 18 स्कूल जो हैं या 18 विचारधारा हैं वो प्रवर्तन में थी। उन सभी पर गहरा विचार विमर्श हुआ और एक टीका लिखी गई पुस्तक के रूप में, जिसका नाम था विभाष शास्त्र या इसको महाविभाष भी कहते हैं। और इस बौद्ध संगीति का जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य उभर कर सामने आया निष्कर्ष के तौर पर वो था कि बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में बट गया, एक हीनयान और दूसरा महायान। जो हीनयान था वो बौद्ध धर्म का जो प्राचीन रूप है वो था, जबकि महायान है उसमें बौद्ध धर्म को नवीनता दी गई या नवीन रूप में उसको सामने रखा गया। अब नवीन रूप क्या था कि जैसे कि हीनयान है या प्राचीन रूप है, उसमें बुद्ध को महापुरुष के तौर पर दिखाया जाता है और सत्कर्मों की तरफ ज्यादा जोर दिया जाता है, जबकि महायान में बुद्ध को भगवान के रूप में दिखाया गया और उनकी पूजा अर्चना पर ज्यादा जोर दिया जाता है। हीनयान संप्रदाय में अरहत की संकल्पना आती है, जबकि महायान संप्रदाय में बोधिसत्व की जो संकल्पना है वो आती है। तो आप देखेंगे कि ईस्वी प्रथम शताब्दी के आसपास जो है वो बहुत ज्यादा जातकों का निर्माण है वो हमें मिलते हैं, या उसमें यूं कहे कि बोधिसत्वों की जो कहानियां हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। बोधिसत्व एक ऐसा जीव होता है जो तब तक निर्वाण प्राप्त नहीं करना चाहता जब तक संसार में अंतिम व्यक्ति संसारिक दुखों को भोग रहा है, जबकि अरहत की संकल्पना में अरहत एक ऐसा जीव होता है जो निर्वाण की तरफ अग्रसर होता है। जो हीनयान शाखा थी उसमें पाली भाषा को ज्यादा महत्व दिया जाता था, जबकि जो महायान शाखा है उसमें संस्कृत को ज्यादा महत्व दिया गया। महायान शाखा में संस्कृत को ज्यादा महत्व दिया गया, बुद्ध को भगवान के रूप में माना गया, उनकी मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई और व्यापारियों में यह ज्यादा प्रचलित रहा और यह महायान संप्रदाय जो था वो कनिष्क का राज्य धर्म के रूप में भी उसने अपनाया। तो इन सब कारणों से महायान संप्रदाय और यूं कहे कि बौद्ध धर्म है जो लोगों में ज्यादा लोकप्रिय और स्वीकार्य बना। अब आगे बात करते हैं कि कनिष्क के राज दरबार में कौन कौन से विद्वान हुआ करते थे। इनके बारे में भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो सर्वप्रमुख विद्वान थे उनका नाम था अश्वघोष। उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक का निर्माण किया या रचना की, वो है बुद्ध चरित। यह बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में कि बुद्ध चरित की रचना है वो किसने की थी, तो वो है अश्वघोष। अश्वघोष की और भी पुस्तकें हैं जैसे सौंदरानंद, सूत्रालंकार, सारीपुत्र प्रकरण। तो ये सारी पुस्तकें हैं वो भी अश्वघोष ने ही उनकी रचना की थी। एक विद्वान थे उनका नाम था वसुमित्र। एक विद्वान जो उनके दरबार में थे उनका नाम था नागार्जुन।
जिनको भारत के आइंस्टीन भी कहा जाता है। बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि भारत के आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो वो है बौद्ध विद्वान, वैज्ञानिक और दार्शनिक नागार्जुन को कहा जाता है। या ये भी पूछा जाता है कि नागार्जुन किनके शासन काल में थे, तो सम्राट कनिष्क के शासन काल में उनके दरबार में ये सर्वप्रमुख विद्वानों में से एक थे। इन्होंने बौद्ध धर्म की महायान जो शाखा है उसमें माध्यमिक शून्यवाद करके एक दार्शनिक सिद्धांत भी दिया, जिसका नाम है माध्यमिक शून्यवाद। यह दार्शनिक सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है बौद्ध दर्शन का। और जो विद्वान थे सम्राट कनिष्क के राज दरबार में, वो दो चिकित्सक थे, एक चरक जिन्होंने चरक संहिता पुस्तक लिखी, और दूसरे जो प्लास्टिक सर्जरी के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, जिनका नाम था सुश्रुत, और उन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी। इसके अलावा पार्श्व नाम से भी एक जो है विद्वान हुआ करते थे उनके दरबार में, और उनके अलावा कुछ यूनानी विद्वान भी कनिष्क के राज दरबार में मौजूद थे। कनिष्क ने अपने शासन काल में बहुत ही ज्यादा विहारों, स्तूपों और चैत्यों का निर्माण करवाया। उन्होंने अपनी राजधानी जो पेशावर है पुरुषपुर, वहां भी स्तूप और विहार का निर्माण करवाया। उनकी एक मूर्ति मिलती है जिसमें सिर गायब है और धड़ है, जो कि मथुरा के संग्रहालय में है, जिसमें उनको बूट पहने हुए दिखाया गया है, लंबा चौगा और नीचे भारी बूट पहने हुए दिखाया गया है, हाथ में तलवार है। सिर है वो उस मूर्ति में नहीं मिलता है, सिर्फ धड़ ही मिलता है। और विद्वानों का ऐसा मानना है कि यह सम्राट कनिष्क की है वो मूर्ति है। यह मूर्ति बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है, जिनमें हमने महत्वपूर्ण मौर्य काल के 4 विदेशी राजवंशों के बारे में पढ़ा। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।